इरशाद फरमाते हैं, ए प्यारे मेरे चाहने वालों, अगर खुदा ने जन्नत बनाई है, तुम्हें जन्नत चाहिए तो अपनी माँ की खिदमत करो। माँ के कदम के नीचे जन्नत है। अरे प्यार से बोलिए, माँ के कदम के नीचे जन्नत। प्यार से बोलिए, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। और माँ कौन है? औरत है। माँ कौन है? औरत है। तो पता चला कि औरत के कदम के नीचे जन्नत। वारे औरत, तेरी किस्मत कितनी अच्छी, तेरे कदम के नीचे जन्नत। तेरा रूप अलग अलग, कभी तू बेटी, कभी तू बहू, कभी तू माँ, कभी तू बहन, कभी तू सास, कभी तू भावज, कभी तू ननंद। तेरी क्वालिटी कितनी अच्छी है, तू हर रूप में अच्छी है। बहन है तो बेमिसाल है, झूम के बोलिए, बेटी है तो बेमिसाल है, माँ है तो बेमिसाल है, भावज है तो बेमिसाल है, ननद है तो बेमिसाल है। हर रूप में तू अच्छी है। लेकिन अगर तेरी भी कहीं बदनामी होती है तो उसके जिम्मेदार तू, इसलिए कि तुझे इस्लाम ने कहा कि पर्दे में रह। तू जब बेपर्दा होकर निकलती है तभी तेरी बदनामी होती है। तुझे इस्लाम ने कहा तू नमाज पढ़, तू जब नमाज छोड़ती है तभी तेरी बेइज्जती होती है। इसलिए मर्दों को हुक्म है कि औरतों की इज्जत करो, और औरतों को हुक्म है कि तुम इस्लाम के पैरोकार बन जाओ। रसूलुल्लाह की जिंदगी को देख लो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबिया की जिंदगी को देख लो, नबी की प्यारी प्यारी बीवियों की जिंदगी को देख लो। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इन माओ की इज्जत करो, इन बहनों की इज्जत करो, इन बेटियों की इज्जत करो। इनको कभी तकलीफ मत देना, इनको कभी सताना नहीं, इनके खिलाफ कभी बकवास मत करना, इनकी बातों को कभी झुटलाना नहीं, इनके खिलाफ कभी आवाज बुलंद मत करना। वो बीवी है तो बेमिसाल, माँ है तो बेमिसाल, बहन है तो बेमिसाल, बीवी है तो बेमिसाल, माँ है तो बेमिसाल, दादी है तो बेमिसाल, नानी है तो बेमिसाल। वो बेमिसाल कौम है, इसलिए कि याद रखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा, इन दोनों के अलावा दुनिया में जितने भी इंसान पैदा हुए, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, नसरानी हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो कि मुसलमान हो, हजरत आदम और हव्वा के अलावा जितने मर्द औरत दुनिया में आए, सबको पैदा करने वाली औरत है। इसलिए खुदा ने औरत के मकाम को बुलंद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। मगर ये औरत कभी कभी काम ऐसा करती है कि हमारे शायर इस्लाम आते हैं, तवज्जो, हमारे शायर इस्लाम आते हैं, माँ की शान में कलाम पढ़ते हैं तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है। मौलाना साहब आते हैं, माँ की शान में तकरीर करते हैं तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन घर जब आप जाते हैं तो माँ के करतूत को देखते हैं तो आप शर्मिंदा हो जाते हैं, माँ के किरदार को देखते हैं तो आप शर्मिंदा हो जाते हैं। अगर आप इजाज़त दो तो मैं आपके सामने माँ का किरदार पेश करूँ, आपके सामने माँ का करतूत पेश करो। हजरात मुकर्रम, ये माँ बहनें बैठी हैं, इनको भी आज की महफिल से कुछ सबक मिलना चाहिए। ये माँ प्यार करती है किससे? अपनी बेटी से। ये माँ प्यार करती किससे? अपनी नतनी से। ये माँ प्यार करती किससे? अपनी पोती से। ये माँ प्यार करती किससे? अपने पोते से। लेकिन जहां बात आ जाती है बहू की, तो आज तक किसी भी सास को बहू अच्छी नहीं मिली, आज तक नहीं मिली, और किसी भी बहू को अच्छी सास नहीं मिली। मालूम होता बहू और सास में 36 का आंकड़ा है। जितनी भी अच्छी बहू रहे, मगर ये सास जब भी बहू से बात करेगी मुंह बना के बात करेगी। जितनी भी अच्छी प्यारी बहू रहे, लेकिन सास के मुंह से बहू के लिए मोहब्बत भरा शब्द नहीं निकलेगा, प्यार भरा शब्द नहीं निकलेगा। वहीं पे बेटी को अगर वो जगाएगी, सोई हुई बेटी है, उसको जगाएगी तो प्यार से जगाएगी। और बहू अगर किसी दिन लेट से उठी है तो पूरा दिन बहू से बात बंद कर देगी, पूरा दिन बहू के हाथ
जमात की रोटी खाने से इनकार कर देगी। यही वजह है कि सास और बहू का मामला इतना गंभीर हो गया कि पहले लोग जब बेटियों की शादी करते थे तो देखते थे कि लड़का क्या करता है, देखते थे कि लड़के का घर है कि नहीं है, देखते थे कि लड़का की कमाई क्या है, देखते थे कि लड़का पढ़ा लिखा है या नहीं है। लेकिन उस लड़की से पूछो तू क्या देखती है, तो किसी पाकिस्तानी खातून ने पूछा था कि शादी से पहले नौशा देखना चाहिए या सास को देखना चाहिए, तो जवाब देने वाली दूसरी औरत जवाब दी थी कि नौशे को मत देखो, दूल्हा को मत देखो। दूल्हा को तो काबू किया जा सकता है मगर सास को काबू नहीं किया जा सकता, सास को काबू नहीं किया जा सकता। यही सास है जो अपने बहू के लिए खूंखार बन जाती है। यही वजह है कि बहू की चाहत होती है मैं ऐसे घर में बिहा के जाऊं कि जहां पे मेरी सास न हो। यही वजह है कि एक मौलाना साहब की तकरीर हो रही थी, उस तकरीर में मौलाना साहब ये बयान कर रहे थे कि एक मर्द को इस्लाम ने इजाजत दी है कि वो 4 बीवी एक साथ रख सकता है, यानी 4 औरतों से शादी करके 4 बीवी रख सकता है। इतना सुनना था, औरतें सुन रही थी, तो एक जगह पे नौजवान औरतें बैठी थी, वो सोचने लगी इस्लाम तो इंसाफ करता है, इस्लाम नाइंसाफी नहीं करता, तो जब मर्दों को 4 शादी की इजाजत है, 4 बीवी को एक साथ रख सकता है, तो औरत को इजाजत क्यों नहीं है कि औरत भी एक साथ 4 मर्द से शादी करे और शादी करके 4 मर्द को एक साथ रखे। एक औरत ने जल्दी से कागज कलम निकाला और निकाल करके मौलाना साहब के पास भेज दिया, मौलाना साहब इसका जवाब दीजिए। मौलाना साहब भी बड़े मनचल्ले थे, उन्होंने देखा कि ऐसा सवाल कौन औरत करेगी, वही औरत करेगी जिसको मनचल्ला जवाब चाहिए। कुरान से जवाब दूं, हदीस से जवाब दूं, अभी कुरान हदीस की जरूरत नहीं है, पहले मनचल्ला जवाब दे दूं। उसने मनचल्ला जवाब देते हुए ये कहा कि किस बहन ने ये रुक्का भेजा है, बहन सुन ले, मैं तुझे 4 मर्दों से निकाह करने की इजाजत दूंगा या नहीं दूंगा, ये तो बात की बात है। इस्लाम ने इजाजत क्यों नहीं दिया उसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले ये बता कि तू एक मर्द से शादी करती है तो एक सास तेरी रहती है, क्या तू इसको पसंद करेगी कि 4 मर्द से शादी करे और एक ही वक्त में 4-4 सास तेरे सर पर मुसल्लत रहे? जैसे सुनी वो औरत वहीं से हाथ उठा के कहती है नहीं 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 नहीं, एक सास को तो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, 4 सास को कैसे मैं बर्दाश्त करूं। अल्लाह अल्लाह, मैं बताना ये चाह रहा था, माँ आज हमारा घर कहाँ चला गया, माँ हमारी सोसाइटी कहाँ चली गई। बिहाती बेटी को अपने घर में रखना हमको अच्छा लगता है, लेकिन घर की बहू के साथ प्यार से बात करना अच्छा नहीं लगता है। अपने नाती नतनी को घर में रख के झगड़ा लगाना अच्छा लगता है, मगर पोता पोती के साथ अच्छा सलूक नहीं होता है। हम मुसलमान हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, सास के हाथ में तस्बीह दाना भी है, मगर बियाती बेटी को अपने घर में रख करके ननंद और भावज में झगड़ा लगा रही है। प्यार भरा जुमला बहू के लिए नहीं बोल पाती है, ननंद के लिए बोलेगी, बेटी के लिए बोलेगी, उसका नतीजा ये निकलता है कि तेरा बेटा कर्नाटक में नौकरी करता है, तू बहू के साथ अच्छा सलूक नहीं करती। वो बेचारी बहू रोजाना रात में रो रो के अपने शौहर को फोन करके कहती है तेरी माँ ने मुझे आज ऐसा कहा, तेरी माँ ने वैसा कहा, तेरी माँ ने ऐसा कहा, तेरी माँ ने वैसा किया। 3 महीने के बाद बेटा कर्नाटक से आता है, बाल बच्चों को लेके मालदा में फ्लैट भाड़े में लेकर के वहां रहना शुरू कर देता है। फिर माँ कहती है मेरा बेटा लफंगा हो गया, मेरा बेटा नालायक हो गया। ऐ शायर इस्लाम, माँ की शान में कलाम पढ़, मौलाना साहब माँ की शान में तकरीर कीजिए। अरे मौलाना कितनी तकरीर करेगा, शायर कितना कलाम पढ़ेगा, कुछ तो माँ को भी होश के नाखून लेना चाहिए। माँ जो बहू तुम्हारे घर आई है उस बहू को बहू मत समझ, बेटी का प्यार दे दे, इसलिए कि तेरी भी बेटी किसी के घर में बहू बन के गई है। अगर तू दूसरे की बेटी को अपने घर में बेटी का दर्जा देगी तो तेरी बेटी जहां गई है उसको भी बेटी का दर्जा मिलेगा। प्यार दे दो, प्यार ले लो, मोहब्बत दे दो, मोहब्बत ले लो। ये इस्लाम है। इस्लाम में अगर घर के साथ इंसाफ नहीं हुआ, भाई भाई के साथ इंसाफ नहीं हुआ, माँ बेटे के साथ इंसाफ नहीं हुआ, सास बहू के साथ इंसाफ नहीं हुआ, बाप बेटे के साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो फिर हमारा इस्लाम कहाँ गया। इसलिए मुसलमानों, तुम्हारे मजहब से ज्यादा अच्छा मजहब किसी का नहीं है, तुम्हारे दीन से ज्यादा अच्छा दीन किसी का नहीं है, तुम्हारी शरीयत से ज्यादा अच्छी शरीयत किसी की नहीं है, तुम्हारे कानून से ज्यादा अच्छा कानून किसी का नहीं है। जब तुम अच्छे हो, तुम्हारे नबी अच्छे हैं, कुरान अच्छा है, अहले बैत अच्छे हैं, सहाबा अच्छे हैं, तुम्हारा दीन
दीन अच्छा है, तुम्हारी शरीयत अच्छी है, तो आओ सब कुछ खत्म कर दो, इस्लाम के कानून को फॉलो करके मोहब्बत बांट दो, मोहब्बत ले लो, मोहब्बत अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। हजरात मुकर्रम, ये तकरीर मैं इसलिए कर रहा हूँ, आज बहुत सारी बेटियाँ जो शादी के 4 साल 5 साल के बाद घर में ससुराल में झगड़ा करके वो अपने मैके में बैठी हुई हैं, 6-6 महीने हो गए वो अपने ससुराल नहीं आ पाती हैं, फिर नतीजा ये निकलता है कि लड़कियां कोर्ट में जाती हैं और जाकर के केस फाइल करती हैं। आज मुसलमानों का बहुत पैसा कोर्ट में वकील खाता है, कोर्ट में वकील खाता है। बहनों, कोर्ट में जाने को किसी को मौका मत दो। भाइयों, झगड़ा होगा लेकिन हर झगड़े का हल है, इस्लामी कानून से हल करो, मुफ्तियाने इकराम से हल करो, शरई कानून से हल करो। ये मजहब इस्लाम है, जिसके पास मजहब का कानून होगा वो कभी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएगा। अरे कुरान सबसे बड़ी किताब है, उस किताब के आगे कोई किताब नहीं, और कुरान में किताब जिंदगी है, पैदा होने के बाद से लेके मौत तक और मौत के बाद से लेके हश्र तक सारी चीजों का कानून कुरान में मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आपके सामने ये बयान कर रहा था, इस्लाम सच्चा मजहब है। बोलिए ना भाई, इस्लाम, प्यार से बोलिए, इस्लाम सच्चा मजहब है। और जब इस्लाम सच्चा मजहब है तो इस्लाम के पैरोकार, फॉलोवर मुसलमान अच्छी कौम है। अरे बोलिए ना भाई, मुसलमान अच्छी कौम है, मुसलमान से बढ़ करके कोई कौम अच्छी नहीं, सबसे अच्छी कौम का नाम मुसलमान है। अरे बोल दीजिए, सबसे अच्छी कौम का नाम, अरे बोलिए, सबसे अच्छी कौम का नाम मुसलमान है, सबसे अच्छी कौम का नाम मुसलमान है। इसलिए कि मुसलमान उस नबी का कलमा पढ़ता है जो नबी अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत करते हैं। उस नबी ने जितनी मोहब्बत किया इतनी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। एक बेटे के लिए माँ नहीं कर सकती, एक भाई के लिए दूसरा भाई नहीं कर सकता, औलाद के लिए बाप नहीं कर सकता, मुक्तदी के लिए इमाम नहीं कर सकता, मुरीद के लिए पीर नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा मोहब्बत खुदा की मखलूक में मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी उम्मत से किया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो उम्मत से करते हैं तो उम्मत का भी काम यह है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से करे। झूम के बोल दीजिए ना, सुभान अल्लाह, नबी से करे। तो इसलिए एक चांद पारा आने वालों, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि तुमने आज के जलसे में शिरकत करके दुनिया वालों को बताया है कि नींद कुर्बान नबी के लिए, सुभान अल्लाह, दौलत खर्च नबी के लिए, सुभान अल्लाह, अपने जिस्म की ताकत खर्च नबी के लिए। जिस नबी ने रात रात भर जग करके उम्मत के लिए दुआ किया, उस नबी से बड़ा मोहसिन कोई नहीं है। इसीलिए सुन्नियों, उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत तुम करते हो जो मिसाली मोहब्बत होती है। जुलूस मोहम्मदी तुम निकालते हो, मिलादुन नबी तुम सजाते हो, जलसा तुम करते हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात तुम पढ़ते हो, सलातो सलाम तुम पढ़ते हो, अजान में नबी का नाम सुन करके अंगूठा तुम चूमते हो। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको वहाबी कहा जाता है, जिनको देवबंदी कहा जाता है, जिनको अहले हदीस कहा जाता है, जिनको फुरफुरा वाला कहा जाता है, जिनको सुलह कुल्ली कहा जाता है। वो नबी का कलमा तो पढ़ते हैं मगर सच्ची मोहब्बत नबी से नहीं करते, अच्छी मोहब्बत नहीं करते। और ये पहचान है कि किसी गैर से जब पूछोगे अपने नबी का नाम बोल, तो जब भी वो कहेगा यही कहेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। लेकिन सुन्नी जब अपने नबी का नाम लेगा तो तड़प के कहेगा, मेरे प्यारे आका ने कहा। झूम के बोलिए, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने कहा, अल्लाह के मुक़द्दस नबी ने कहा, नबियों के इमाम ने कहा, रसूलों के सुल्तान ने कहा। हजरात, अदब का बहुत बड़ा मकाम है। जो बेअदब है, गुस्ताख है, वो नबी का नाम भी गुस्ताखी में लेता है। लेकिन सुन्नियों, तुम अदब वाले हो, मोहब्बत वाले हो, प्यार वाले हो, अपने नबी का नाम भी लेते हो तो मोहब्बत और अदब से लिया। अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब बात आ गई है तो तवज्जो के साथ सुनिए, नबी कितनी मोहब्बत करते हैं। एक जंग से सहाबा इकराम को लेकर के मुस्तफ़ा जाने रहमत वापस हो रहे थे।
एक जगह पे पड़ाव डाला, ठहर गए। मुस्तफ़ा ने, प्यारे नबी ने फरमाया कि ऐ मेरे चाहने वालों, यहीं पे ठहर जाओ, आराम कर लो, आराम कर लो। उसके बाद जब थकावट दूर हो जाएगी तो सफ़र शुरू करेंगे। ऐसे आलम में मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। खेमे लगा दिए गए, हर खेमे में 2-2, 4-4 साहबी रहने लगे। जैसे मगरिब की नमाज का टाइम आया, साहबा इकराम अपने अपने खेमे से निकल करके गए। नबी की इक्तदा में नमाज मगरिब पढ़ेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई मगरिब की। मगरिब की नमाज के बाद साहबा ने सोचा कि रसूलुल्लाह की दस्तबोसी करें, हाथ चूमे, मुसाफा करें। एक लाइन से नबी की बारगाह में साहबा आते रहे दस्तबोसी करने के लिए। लेकिन उन्हीं साहबा में एक साहबी थे मोटे, जिनका बदन बहुत ज़्यादा था और पेट का कुछ हिस्सा भी निकला हुआ था। वो दौर ऐसा था जिस दौर में लोग ये चमड़े का जूता नहीं पहनते थे, लकड़ी का पहनते थे, जिसको खड़ाउन कहते हैं। वो मोटे जिस्म के सहाबी रसूलुल्लाह की बारगाह में आए हाथ चूमने के लिए, दस्तबोसी करने के लिए। लेकिन अनजाने में उनका पैर नबी के पैर पे पड़ गया। जैसे नबी के पैर पर पड़ा, मेरे रसूल को थोड़ी सी तकलीफ महसूस हुई। और जैसे तकलीफ महसूस हुई, रसूलुल्लाह ने अपने असा को निकाला, लाठी शरीफ को, और निकाल करके लाठी से उस साहबी रसूल के पेट में सरकार ने एक आहिस्ता सा टच किया और इरशाद फरमाया कि अरे हाथ चूमने आए, दस्तबोसी करने आए, मुसाफा करने आए, मेरे पैर को तो छोड़ो। इतना सुनना था। साहबी रसूल ने नीचे देखा, शर्मिंदा हो गए, जल्दी से पैर हटाया, हटा करके दस्तबोसी किया और उसके बाद अपने खेमे में चले गए। मगरिब से लेकर के इशा का वक्त हो गया। वो साहबी रसूल जाकर के रोने लगे। इशा का वक्त हुआ, नमाज इशा पढ़ने के लिए सब लोग आए, वो भी रोते हुए आए और आकर के नमाज पढ़े, फिर अपने खेमे में चले गए। अल्लाह अल्लाह, रात का तिहाई हिस्सा गुजरा। जिस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है, साहबा इकराम बेदार हुए तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो उस खेमे में देखा गया वो साहबी अपने खेमे के अंदर सोए नहीं, रात भर रो रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी गए और जाकर के आवाज दी, कहा कि वो मोटे साहबी कहाँ हैं? रसूलुल्लाह याद कर रहे हैं। इतना सुनना था, वो गैब गैब के रोने लगे, सोचने लगे, या अल्लाह, रात में मैंने बड़ी गुस्ताखी की है, अपने खड़ौन से मैंने नबी के कदम को छू दिया है, उनके पैर पर मेरा खड़ौन पड़ गया है, ये गुस्ताखी मुझसे हो गई है। कहीं मेरा खुदा नाराज होकर मेरी मजम्मत में कहीं कुरान की आयत तो नहीं भेज दिया। रात के इस हिस्से में मेरे नबी मुझको क्यों याद कर रहे हैं? मेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, मेरा दीन बर्बाद हो जाएगा, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। रोते हुए, कांपते हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे को देखा और देख करके इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे साहबी, रोना बंद करो। इस रात के अंधेरे में मैंने तुमको इसलिए बुलाया है कि कल रात मगरिब के बाद जब तुम मेरे सामने खड़े थे तो मैंने अपनी लाठी शरीफ से, अपनी छड़ी से तुम्हारे पेट पे एक घूसा दिया था, आहिस्ता से टच किया था, तुमको तकलीफ हुई होगी, इसलिए मैं माफी मांगने के लिए तुमको बुलाया हूं कि मुझको तुम माफ कर दो। कहो अल्लाह, कहो अल्लाह, अल्लाह, अरे बोलो अल्लाह, बोलो अल्लाह। अल्लाह, ये कौन कह रहा है? मेरे नबी। अरे कौन कह रहा है? मेरे नबी। अरे प्यार से बोलो, कौन कह रहा मेरे है? नबी। नबी से बड़ा कोई है? नहीं। अरे बोलो, नहीं। नबी से बड़ा कोई है? नहीं। खुदा की मखलूक में नबी से बड़ा कोई नहीं। उम्मती है साहबी, रसूलुल्लाह नबी हैं। इरशाद फरमाते हैं, मेरे साहबी, अगर तकलीफ पहुंची हो तो मुझको माफ कर देना। यहीं से इस बात का पता चलता है कि बड़े होके माफी मांगने में आर नहीं है, शर्म नहीं है। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर आपकी दाढ़ी की बाल सफेद हो गए हैं, अगर आपकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं, ऐ माँ बहनों, अगर तुम बूढ़ी हो गई हो और तुम्हारा ज़मीर कह दे हाँ मुझसे गलती हुई, तो माफी मांग लेने में आर नहीं है, शर्म नहीं है। इसलिए कि खुदा अपने बंदों से बहुत राजी होता है जब बंदा माफी मांगा करता है, जब बंदा माफी मांगा करता है। इसलिए कहते हैं माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता। अगर आप बेटे से कोई बात करें और बेटा अगर आप
आपसे कोई जवाब, आपको कोई जवाब दे और उसको अगर आप मार दे 2-4 डंडा, रात में एहसास हो आपको, तो सुबह चाहिए कि बेटे को बुलाएं, अब बुला कर कहे कि बेटा मैंने रात तुझको मार दिया था, बाद में मुझको बड़ा एहसास हुआ, चलो माफ करो, मैं भी इंसान हूं, इंसान से गलती होती है। अगर एक दिन आपने कर दिया तो सखावत हुसैन बरकाती जिम्मेदारी से कहता है कि बेटे के दिल में अगर 80% मोहब्बत थी, अगर आप कह देंगे तो वो 100% मोहब्बत आ जाएगी। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ऐसा है या नहीं? एहसास बनने वाली औरत, तेरा भी ज़मीर है, तेरा भी दिल है। अगर तेरे घर में अगर कोई लफड़ा हो गया और तूने बहू को लानतान कर दिया, और तू बहू को लानतान नहीं करती है, जब तेरी कैंची जैसी जबान जब चलती है तो बहू को भी कोसती है, बहू के माँ बाप को भी गाली देती है, बहू के खानदान वालों को भी गाली देती है। वहीं से झगड़ा आरंभ होता है, झगड़ा शुरू होता है। फिर बहू कहती है खबरदार सास, मुझे जो कहना है कहो, मेरी माँ के खिलाफ मत बोलना, मेरे बाप के खिलाफ मत बोलना। इसलिए बहुत संभल के रहने की जरूरत है। सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम मुसलमान नहीं, सिर्फ रोजा रख लेने का नाम मुसलमान नहीं, सिर्फ हज कर लेने का नाम मुसलमान नहीं। इस्लाम तुमको आपसी जिंदगी का तरीका देता है। कभी अगर बहू से कोई बात हो जाए, कभी बेटी से कोई बात हो जाए, कभी दामाद से कोई बात हो जाए, कभी शौहर से कोई बात हो जाए, कभी बेटे से कोई बात हो जाए, और तुम्हारा दिल कहे कि हाँ मुझसे गलती हुई, हाँ मुझसे गलती हुई, तो आज नहीं सुबह बुला करके करीब बिठाना, और बिठा करके उसके हाथ को हाथ में ले लेना और लेकर के कहना बेटी रात में मैंने ये बात तुमको कह दी थी, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे बाद में एहसास हुआ। अगर एक दिन एक सास ऐसा कर देगी तो इंशाअल्लाह ताला उसके घर में जो चिराग बुझ चुका था वो चिराग फिर से जल जाएगा, जो रोशनी खत्म हो चुकी थी वो रोशनी फिर से बढ़ जाएगी। मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, ऐ मेरे साहबी मुझे माफ कर दो। प्यार से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह, झूम के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। कोतारा बुझते पारछेन तो जी, अरे बोलो भाई कोतारा बुझते पारछेन ना। कौन कह रहा? नबी कह रहे हैं, यानी रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं मुझे, अरे बोलो भाई मुझे, प्यार से बोलिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। साहब रसूल है, जैसे नबी ने कहा मुझे माफ कर दो, साहब रसूल और तेज रोने लगे, रो रो के कहने लगे या रसूल अल्लाह गलती तो आपकी नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैं हाथ चूमने आया था, मेरा पांव आपके पांव पे पड़ गया था, आपको तकलीफ हुई थी, माफी मैं मांगूंगा, आप माफी ना मांगे। जैसे रसूलुल्लाह ने सुना तो एक प्यारा सा जवाब दिया, उस जवाब को भी सुनो ऐ चांद पड़ा आने वालों, उस जवाब को सुनो। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबी ये सही है कि तेरे पाँव से मेरे पाँव को तकलीफ पहुंची, लेकिन बोल क्या तूने जानबूझ के किया था या अनजाने में? कहने लगे नहीं या रसूल अल्लाह, जानबूझ के नहीं किया था, अनजाने में किया था। नबी कहते हैं तू अनजाने में मेरे पाँव पे पाँव रखा था, तुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैंने जब छड़ी तेरे पेट में चुभोया था मैं तो जानबूझ करके चुभोया था, मैं अनजाने में नहीं चुभोया था, इसलिए तू मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। नबी फरमा रहे मुझे माफ कर दे, नबी फरमा रहे मुझे माफ कर दे। लाओ दुनिया के किसी एक आदमी को जो कायद भी बने, लीडर भी बने और अपने मातहत रहने वालों के सामने कहता हूं मुझे माफ कर दे। मस्जिद के इमाम को लाओ, किसी पीर को लाओ, किसी मदरसे के टीचर को लाओ, किसी स्कूल के टीचर को लाओ, किसी कॉलेज के प्रोफेसर को लाओ, किसी बाप को लाओ, किसी ससुर को लाओ, किसी सास को लाओ, किसी माँ को लाओ, किसी खाला को लाओ, फेरिस्त खाली नजर आएगी। लेकिन मुसलमानों का नबी है कि जो आज साहबी से कह रहा है मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था मुझे माफ कर दे। साहबी रोने लगे और रो करके कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने आपको माफ किया। अब प्यारे